बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जुमला है, मैं अपने नए लैपटॉप के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सेविंग अप फॉर अ न्यू लैपटॉप। देखिए, हम पैसे के लिए मनी का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। सेविंग अप से ऑलरेडी ये इम्प्रेशन जा रहा है कि लैपटॉप के लिए ज़ाहिरी बात है पैसे ही जमा करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे मनी लफ्ज़ को खुसूसी तौर पर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, आई एम सेविंग अप फॉर अ न्यू लैपटॉप। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मुझे काम के लिए देर हो रही है, या फिर मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क। यहाँ पे भी हम रनिंग का वर्ड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग। आपने ये जुमला ऑलरेडी सुना होगा कि आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, लेकिन यहाँ पे हम रनिंग का वर्ड यूज़ करके इस सेंटेंस को और ज़्यादा यूनिक बना लेंगे। थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं, मुझे सुबह के वक्त कॉफ़ी पीना पसंद है। आई लव सिपिंग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे भी हम ड्रिंकिंग की जगह सिपिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, मैं आज हल्का सा बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो इडियम्स की, तो उसमें मैंने आपको इडियम की एग्जांपल्स में अंडर द वेदर इडियम बताया था। अंडर द वेदर का मतलब होता है हल्का सा बीमार होना, जिसमें मौसम की वजह से भी इंसान बीमार हो सकता है, या फिर छोटी मोटी थकावट, सर दर्द, ये सब चीज़ें अंडर द वेदर में आती हैं। तो हल्का फुल्का बीमार अगर इंसान खुद को महसूस कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अंडर द वेदर की जगह सिक वर्ड यूज़ भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमें अपने सेंटेंस को मज़ेदार बनाना है, उसको यूनिक बनाना है, तो इडियम्स या फिर और तरह के वर्ड्स यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा ही ख़त्म होती है। मतलब अगर आप कभी देखें, जब भी आपको कोई कॉल करनी हो वो हमेशा ही ख़त्म होती है, जब आप कोई वीडियो देखनी हो वो ख़त्म होने वाली होती है, तो आप कहेंगे कि पता नहीं इसको मसला क्या है, या तो इसकी बैटरी ख़राब है या क्या मसला है। तो आप ये जुमला बोलते हैं कि मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा ही ख़त्म होती है, या फिर तुम्हारे फ़ोन की बैटरी हमेशा ही ख़त्म होती है। जो भी आपको यूज़ करना हो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा ही ख़त्म होती है, तो मैं कहूँगी माई फ़ोन बैटरी इज़ ऑलवेज़ रनिंग आउट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, मुझे हफ्ते के आखिर का बेसब्री से इंतज़ार है। हफ्ते के आखिर का मतलब यही है सैटरडे संडे या फिर संडे, जब छुट्टी होती है। तो जब कोई काम करता है या स्कूल जाता है तो उसको संडे का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो जब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार हो तो हम कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन टाइम तो आपको पता ही होगा कि जो टाइम कोई बंदा मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या टीवी पर कोई स्क्रीन देखने पर गुजारता है उसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो जब कोई कहे कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो टीवी की बात कर रहा है, टीवी देखने की बात कर रहा है, तो वो कहेगा कि मैं टीवी कम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करने के टाइम को कम करना चाह रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करूँ। तो इसके लिए जुमला बनेगा, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी बिल्ली बहुत शरारती है। इसकी इंग्लिश होगी, माई कैट इज़ वेरी मिस्चीवस। इसमें जो वर्ड है इसको मिस्चीवियस नहीं पढ़ेंगे, मिस्चीवस, और इसका मतलब होता है शरारती। ये ज़रूरी नहीं है आप किसी एनिमल के लिए यूज़ करें, आप किसी भी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इसका जवाब ऑनलाइन ढूंढूंगा। ठीक है।
तो ढूंढने के लिए आप लोगों के माइंड में वर्ड आ सकता है फाइंड, लेकिन हम यहाँ फाइंड का ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। फाइंड की जगह एक और लफ्ज़ यूज़ करेंगे, लुक अप। लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लुक अप द आंसर ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जी अगला सेंटेंस है कि अपने ख्वाबों की नौकरी हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। बहुत खुश के लिए हम यहाँ पे वेरी हैप्पी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम सिंपल वर्ड्स की बजाय कुछ और यूनिक वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक इडियम यूज़ करेंगे, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 भी मैंने अपनी पिछली इडियम की वीडियो में आपसे शेयर किया था। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत खुश, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग माई ड्रीम जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है जी बारिश होते होते रुक गई। अगर आप किसी को ये कहना चाहें कि बस ऐसा लग रहा था जैसे बादल आए थे और हमें लगा कि बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे बारिश होते होते रह गई या बारिश होते होते रुक गई। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज अबाउट टू रेन बट इट डिडंट, ठीक है। यहाँ पे आप इट लगा भी सकते हैं, इट नहीं भी लगा सकते। अगर आपको अपने सेंटेंस को थोड़ा सा नेचुरल करना है, अगर आप किसी से वैसे ही बात कर रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं इट वॉज अबाउट टू रेन बट डिडंट, लेकिन इट लगाने से वो ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, मैं अपनी सालगिरह के दिन गिन रही हूँ, ठीक है। इसकी इंग्लिश है आई एम काउंटिंग डाउन द डेज़ अनटिल माई बर्थडे। तो दिन गिनने को कहते हैं काउंटिंग डाउन द डेज़, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम दिन को काउंट करते हैं तो वो कम होते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे काउंटिंग डाउन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, काउंट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने गलती के लिए ख़ुद को इल्ज़ाम दिया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये गलती हमसे हुई है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो अपने वालिद पर गया है या वो अपने अबू पर गया है या गई है, तो हम कहेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के मुशाबे होना, ठीक है। किसी के साथ मुशाबहत रखना, किसी के जैसा होना, आदतों में भी हो सकता है, शक्ल में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो जब हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इस पे गई है, तो हम कहेंगे शी टेक्स आफ्टर हिम। तो यहाँ पे हमने कहा है कि वो बिल्कुल अपने अबू पे गई है, हम कहेंगे शी टेक्स आफ्टर हर फादर। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा कि अगरचे बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हम पार्क गए। तो इसकी इंग्लिश है ऑल दो इट वॉज़ रेनिंग वी स्टिल वेंट टू द पार्क। उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए और ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस की वीडियो बना सकूं।